मेरे माँ बाप कौन है मुझे नहीं पता, ये तक नहीं जानता कहां पैदा हुआ। पर एक चीज जरूर जानता हूं खुशबू, मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। भाई हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, आप पक्का एमएलए बनेंगे। 30 रुपए। हाँ 3000 लो ना, पैसे पेड़ पे उगते हैं ना। कभी 30 रुपए की सूरत देखी है? भैया भैया यहाँ अभी आ गई, यहाँ पर आ गई है। वो क्या बोलेगा, मुझे पता है ना आपके ठिकाने। उमा वो क्या है कि तुम्हारी पार्टी ऑफिस तो चमक रही है। ये पार्टी ऑफिस नहीं है। वो मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी के वक्त कहा था पेट्रोल पंप है, जमीन है, दुकानें हैं, उसका क्या हुआ? इसके गले में 1 तोले की चेन भी नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ, धीरे बोलो, स्वामी जी बैठे हैं। जो भी कहना धीरे बोलो। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए। इस भीड़ को देखकर लगा इनके कोई गैर कानूनी काम है। आप तो भगवान के साक्षात रूप हो। मैंने सोचा शादी के बाद ये मुझसे प्यार करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके जन्म के बाद प्यार मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ स्वामी जी। मेरे टूटे हुए दिल की उम्मीद को आप ही बनाए रख सकते हो। आपकी वजह से अगर ये सुधरते हैं तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी स्वामी जी। इस कृष्णानंद स्वामी ट्रस्ट में 8 करोड़ जमा है सर, लेकिन अभी तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है सर। कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। एक भी ट्रांजैक्शन हुआ तो मोटिव के बारे में पता चल जाएगा। कोई प्रूफ के बिना अंदर भी तो नहीं डाल सकते ना। जब अकाउंट ओपन किया था तब का फॉर्म होगा ना आपके पास? है ना सर। जस्ट सी इट प्लीज। ग्रेट। नॉमिनी है खुशबू। वैसे ये खुशबू कौन है? ये खुशबू कौन है ये नहीं जानता सर। जल्दबाजी में अकाउंट ओपन किया था, इसलिए डिटेल्स नहीं ले पाए। एक मिनट रुको, हिलना मत। क्या कर रहे हो तुम? अपना हाथ हटाओ। क्या कर रहे हो? प्लीज अपना हाथ हटाओ। क्या है? तुम पे प्यार आ रहा है। मैं चाहता हूँ हम हमेशा ऐसे ही रहें। छोटू दीदी कहाँ चली गई? मम्मी आ रही है। खुशबू खुशबू खुशबू। क्या? अपने दिन और रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे रहोगे? आज 21 दिन खत्म हो रहे हैं। तो क्या? तो मुझे अपने घर जाना होगा। और तुम चली जाओगी? और क्या? अरे ऐसे कैसे? हेलो भाई, वो लड़का अपने साथ ड्रामा करके आश्रम में कोई लड़की के साथ में है। कौन है वो लड़की? वो इलेक्ट्रिशियन की बेटी है। उस पर नजर रखना। तुम तो मेरे ही घर आ गए। तो और क्या करता है? तुम वहां से चली आई तो तुम्हारे ही घर आना पड़ा ना। ठीक है, क्या है बताओ। एक चीज चाहिए, और वो चीज सिर्फ तुम ही दे सकती हो। क्या चाहते हो? तुमने तो मुझ पर जादू कर दिया है, पर मुझे अब डर भी लग रहा है। मेरे हो तुम्हें डर? तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। चलो पूछो। मुझसे शादी करोगे ना? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे करोगे? कैसे मतलब? ऐसे ढोंगी स्वामी बनी रहोगी तो मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो बताओ क्या करूं? मेरे लिए ये सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। अगर नहीं बना तो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बदलोगे। अरे यार, अब ये क्या नया नाटक है? जब कह रहे थे चलने को तब तो नहीं चला तू, और अब कहाँ जा रहा है तू? अबे यहाँ रहेंगे तो हम सब फंस जाएंगे। खुशबू मुझसे शादी करना चाहती है, मैं चोर चकारी सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। जितने केसेस मैंने लड़े नहीं है उससे कहीं ज्यादा बंद किए हैं। क्या समझता है तू?
ये जो तू इतने दिनों से लौंडिया के साथ इश्क कमीना वाला खेल खेल रहा है ना, इसको क्लोज कर दे, वरना उसका दी एंड कर दूंगा। अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो भूल जाओ उसे। अरे बस कर यार, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? कितना पिएगा? वो जानता नहीं है वो किससे पंगा ले रहा है। एक काम कर दे, ये नशे में इसको लेकर ऊपर रूम में चलते हैं। चल मुझे खुशबू के पास ठीक है, चल, मुझे खुशबू छोड़ना। कल बात करेंगे ना आराम से। तू सो जा यार। ये सब उस रवि का है छोड़ना ना? यार, तू चल। ये सब कुछ मैं अरे तोड़ डालूंगा। तू पहले अपने रूम में चल यार। हमारे इस प्रोग्राम में सहायता मांगने आए हैं कैंसर पेशेंट, जो है एक छोटा सा बच्चा। ये छोटा सा बच्चा जो कैंसर से पीड़ित है, इसके इलाज के लिए पूरे 25 लाख रुपए खर्च होंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और इसके पेरेंट्स के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है और ये लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करिए। मेरा फोन कहाँ है? अरे मेरा फोन कहाँ है? अरे क्या कर रहा है तू? हेलो, कहाँ है वो पाखंडी? बोल गया है। अबे तूने उसे अपने बाप का पैसा समझा? नहीं तो क्या तेरे बाप का पैसा है? ए! चल बे, बहुत हो गया तेरा। मैं यहाँ खुशबू के लिए रुका हूँ। अगर तुझे मुझसे पैसा चाहिए ना तो मैं जो कर रहा हूँ वो करने दे। ज्यादा उड़ रहा है तू। चुपचाप मेरी बात सुन ले। मैं कोई चोर लफंगा नहीं हूँ, अब मैं भगवान हूँ। भगवान की आज्ञा मानने में भलाई है। मेरी महिमा देखेगा तू? बोलिए माँ जी। स्वामी जी, हम सारे मंदिर घूमे, हॉस्पिटल्स घूमे, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। वक्त पर आपने हमारी मदद की। आप हमारे लिए भगवान मैंने हैं। तो कुछ नहीं किया। स्वामी, आपने जो पैसे देने को कहे थे वो तो देंगे ना? या स्वामी जी के संकल्प पर प्रश्न मत कीजिए। राम बाण की तरह स्वामी जी की बात भी कभी वापस नहीं लौटने वाली। हे वकील, इधर उधर देखना बंद करो और चेक इशू करो। लाओ। वकील, कानून तो पढ़ लिया लेकिन अपनी संस्कृति को भूल बैठे। ये चेक स्वामी जी के पैरों पर रखो और इनका आशीर्वाद लेकर इन्हीं के हाथों से इन्हें दिलवाओ। मुझे खुशबू चाहिए। तू तो स्विच बोर्ड से करंट कनेक्शन देने का काम करता है, पर तेरी बेटी का कनेक्शन डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से हो गया है। ब्लास्ट हो जाएगा। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि कल सुबह तक ये शहर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो कल न्यूज में ये खबर फैल जाएगी कि एक धंधा करने वाली लड़की ने सुसाइड कर लिया। पापा, आज मेरा बर्थडे है। बाबा जी, आज ईशान का बर्थडे है, इसके लिए हम पूजा करवाना चाहते हैं। ठीक है माँ। आज शाम को ही हम पूजा प्रारंभ करेंगे। मम्मी, मैं सबको प्रसाद बांटूंगा। हाँ ठीक है। हटिए, बाजू हटिए, साइड दीजिए। भाई साहब जाने दीजिए। नहीं बेटा, क्यों? अब ये इसे खा नहीं सकता। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। बाबा, मैंने तो सिर्फ इसे जन्म दिया है, लेकिन आपने इसे पुनर्जन्म दिया। आपके आशीर्वाद से आज ये जिंदा है बाबा। आप सच में भगवान हैं। पैसे भिजवाने से क्या कोई भगवान बन जाता है? वो सब छोड़ो,
तुम मुझे भूल जाओ। पागल हो गई हो? मेरी शादी फिक्स हो गई है। ये क्या बकवास है? 10 दिन में मेरी शादी है। अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? नहीं होगा बस। मुझे जवाब चाहिए। हमने उस स्वामी पर बहुत फ्यूचर प्लान्स किए। कल आकर तुम बोलोगी कि तुमने उसे भुला दिया। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें अपना प्यार चाहिए या उसकी जान। ये आखिरी वार्निंग है। मेरी जान की फिक्र छोड़ दो। कल वही आकर तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करेगा। क्या हो रही है सब? मुझे भी नहीं पता सर। बाबा ने अर्जेंट कॉल करके कहा सभी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करना है। लाइव टेलीकास्ट? अबे तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या? हाँ। समझ ले। ये सब किस लिए? ट्रस्ट के अकाउंट में 8 करोड़ है। तूने धमकी दी है ना? तो फिर सुन, खुशबू के घर जाके उसके पिताजी से माफी मांग और कुछ भी करके मेरी और खुशबू की शादी करवा। सारे पैसे तेरे। तो जिंदा नहीं रहना चाहता? जितना बोला उतना कर, वरना 1 रुपया भी देख नहीं पाएगा तू। रेडी? हमारे ट्रस्ट ने ये तय किया है कि कृष्णानंद स्वामी ट्रस्ट की तरफ से हम इस राष्ट्र के जितने अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। किताबें वगैरह सब कुछ हम देंगे, बिल्कुल मुफ्त। इस संस्था को अनाथों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये दिल से करना चाहते हैं। देख रहे हो ना, लाइव टेलीकास्ट है। कुछ भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कम समय में ही अपने अच्छे कार्य के लिए स्वामी कृष्णानंद लोगों के लिए भगवान बन गए हैं। वो अपने ट्रस्ट के द्वारा लोगों की सहायता करते हैं, जैसे अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी देखभाल करना। ऐसे अच्छे कार्य वो हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। लोगों के दान में दिए गए पैसों से बाबा वृद्ध लोगों के लिए मुफ्त दवाइयाँ और जरूरतमंद लोगों को व्हील चेयर भी मुहैया कराएंगे और लोगों को कपड़े भी दान में दिए जाएंगे।